शांति। सभी लाइट हाउस, आजाद पंछी, सच्चे ब्राह्मण, होशियार मालियों को गॉडली मॉर्निंग। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और जो ऐसा करते हैं वो बनते हैं बाप के फेवरेट, एक्स्ट्रा प्यार पाने वाले। तो चेक करें क्या हम ऐसे हैं। रूहानी प्यार ही विश्व में सुख शांति लाएगा, माया से बचाएगा। हम ईश्वरीय औलादों को किस अवस्था में शरीर छोड़ना है, बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। राज ऋषि कौन है ये भी जानेंगे। आज मम्मा भी समझाती हैं कि गीता का भगवान कौन है। तो सुनते हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाले बाबा मम्मा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो, तो एक दूसरे से बहुत प्यार होना चाहिए। प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करो। वैसे ही बेहद के बाप भी हमें समझा रहे हैं कि तुम आपस में आत्माएं रूहानी भाई भाई हो, इसलिए अति प्यार हो, अति स्नेह हो। बाबा प्रेम का सागर, तो हमें भी मास्टर प्रेम का सागर बनना है, प्रेम की गंगा बहाना है। कभी भी मतभेद मनभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहली बात, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बाबा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं जो इस कार्य में मददगार बनते हैं, जो सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं बाबा के कहे अनुसार, श्रीमत अनुसार, वो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। दूसरी बात, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं, भगवान की निंदा कराने वाले निंदक। हाँ, ऐसे को ठिकाना नहीं मिलता, ठौर नहीं मिलता, ऊंच पद नहीं मिलता। बाबा कहते हैं वो बाप की इज्जत गंवाते हैं। जो आपस में खारा पानी होते हैं, लून पानी होते, लड़ते हैं, किस वजह से? देह अभिमान के कारण। इसके विपरीत जो फूल हैं, जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, एक दूसरे को कांटा नहीं लगाते, दुख नहीं देते, बहुत प्यार से रहते हैं, रूठते नहीं हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम अपने लक्षण चेक करें। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। एक दूसरे को देखो, कहीं भी देखते हैं बैच लगा होता है, वाइट कपड़े पहने रहते हैं, पहचानते हैं, तो लगता है ना कितना अपनापन, कि एक ही परिवार के हैं, बाबा के बच्चे हैं सब। तो बाबा कहते हैं बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। और ब्लड इज थिकर देन वाटर कहा जाता है। तो जैसे अपने सगे भाई बहन प्यारे होते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हें भी आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वह भाई नहीं ठहरे। और अभी तो घर घर में देखो भाइयों का कैसा झगड़ा है। कलयुग है ना, कलह क्लेश का युग है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए।
सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। धन दौलत के लिए कितना लड़ते हैं। और देखो माँ बाप को कोई रखना नहीं चाहता है। हिस्सा चाहिए, धन चाहिए, लेकिन माँ बाप किसी के हिस्से में न आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे हैं लौकिक भाई भाई। तो यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। सिर्फ एक बाप को याद करें, मामे कम याद, तो बाबा कहते हैं उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या? कोई मालिक नहीं है, धनी धोरी नहीं है, माँ बाप नहीं है, अनाथ हो क्या, क्यों लड़ते हो? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। बाहर भी लड़ रहे थे, बाबा के पास आए फिर भी लड़ रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रहा। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब समझाया जाता है। कोई कहे कि हम तो नहीं लड़ते हैं, कोई ना कोई तो लड़ता है ना। बाबा तभी मुरली चला रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं होता है ऐसा, तभी समझाया जा रहा है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म क्षीर खंड होकर रहते हो। दूध चीनी जैसे मिक्स हो जाती है, घुल जाती है, खीर बन जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे मीठे होके रहो। नमक डला खारा पानी नहीं होना चाहिए, मिलजुल के रहना है। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गंवाएंगे। सब कहेंगे ना भगवान के बच्चे और ये भी लड़ रहे हैं, संस्था में इनके देखो आपस में कितनी लड़ाई है, तो फिर बाप का नाम खराब होता है ना। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण होते हैं, तो जैसे देह अभिमानी हैं। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाबा कहते हैं जिसका दैवी संस्कार होगा, ईश्वरीय गुण होगा, तब बाबा साथ में ले जाएंगे। यहाँ जो संस्कार बनाएंगे वही संस्कार साथ में जाएंगे ना। बाबा के साथ जाने की बात अलग है और एक सजा खा के जाने की बात अलग है। जाना तो सभी को है, तो बाबा के साथ जाना है, इज्जत से जाना है ना, सजनी बन के जाना है। सजा खा के बाराती लूले लंगड़े ऐसे थोड़ी जाना है। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं। सारी रिपोर्ट तो पहुंचती है ना बाबा के पास। वह ईश्वरीय बच्चे कहला न सकें, कितना अपने को घाटा डालते हैं। बच्चे भी देखो आपस में लड़ते हैं, माँ बाप कहते हैं ना तुम मेरे बच्चे नहीं हो, जाओ। बाबा भी कह रहे हैं ईश्वरीय बच्चे नहीं हो, फिर आप तो अपने को ही घाटा हुआ, खुद को ही घाटा हुआ। माया के वश हो जाते हैं, आपस में लून पानी हो जाते हैं। नमक पानी मतभेद हो जाता है, मन भेद हो जाता है। यूँ तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? पहले में और अब में फिर फर्क ही क्या रहा? पहले भी वही कर रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठौर पा न सके, ठिकाना नहीं, ऊंच पद नहीं।
उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। एक और परिभाषा बाबा ने बताई, बाबा का कहना नहीं माना, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो नास्तिक, आपस में लड़ रहे हैं तो भी नास्तिक। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। वहाँ जैसे रहना है, जैसे जाना, उसके लिए तैयारी तो यहीं हो रही है ना अभी। तो बाबा कहते जैसे यहाँ रहोगे वैसे वहाँ होगा। खैर जो लड़ेंगे वो तो वहाँ जाएंगे ही नहीं, बाद में आएंगे, त्रेता के अंत में आएंगे। तो बाबा कहते हैं प्रेम से रहना यहाँ सीखो, फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, तो समझो मुरली को, मुरलीधर बनना है, हाँ, इशारों को समझना है। लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। हाँ, सोचने किसी और आत्मा के लिए मुरली चल रही है। चेक करें अपने आप को। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, जगह शून्य हो जाती है ना, पहले फूंक मार के शून्य कर देता है और फिर काटता है तो पता ही नहीं चलता है, एनेस्थीसिया जैसे। तो माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है। पता भी नहीं चलेगा माया है, गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, अंदाजा भी नहीं होता, समझ भी नहीं होती, और फिर बड़े जोर से माया का वार होता है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। हाँ, मेरा जोन, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी। देखो बाबा कहते हैं सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है, माया वार करती रहती है। यहीं पे अपनी अपनी राजाई सीमित कर ली है। मेरा जोन है, ये मेरा सेंटर है, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरा मेरा मेरा। तो बाबा कहते हैं अभी तो परफेक्ट बने नहीं है, माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। कब बनेंगे? प्रेम से भरपूर गंगा कब बनेंगे? जब प्रेम के सागर में डूबे रहेंगे तब। हाँ, बच नहीं सकेंगे फिर तो प्रेम ही प्रेम झरेगा ना। तो बाबा कहते हैं लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है। खराब बोलो, इससे तो न बोलो, वो ज़्यादा अच्छा है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, बी नो इविल। हाँ, तो अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या निकलेगा रिजल्ट? विकर्म कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो क्या नतीजा होगा? क्या पद पाएंगे? बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो। ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। अपने अपने रिजल्ट का, अपने अपने पद का सबको साक्षात्कार होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाए भी खाएंगे, पछताएंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे? बाबा का कहना नहीं माना। जब रिजल्ट सामने आएगा, साक्षात्कार होगा, तो पछताएंगे, रोएंगे। क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई? फिर क्या हो सकता है? पछतावंती, रोवंती, फिर तो कुछ न हो सकती। फिर तो यही बोलेंगे कि अरे कर सकते थे, किया नहीं। बाबा कितना कह रहे थे, बाबा का कहना ही नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। क्या सहज है? अल्फ और बे, अल्लाह और बादशाही, बाप और वर्षा। अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे?
आज गिनती करो, बाबा ने लून पानी शब्द कितनी बार बोला है। तो अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे यह आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। नाक ही पकड़ लेगी तो सांस ही नहीं ले पाएंगे, टिक ही नहीं सकते, बाबा के बने ही नहीं रह सकते, मूर्छित हो जाएंगे। उनको पता भी नहीं पड़ता है, सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, बाबा का प्यार ही तो हमें खींच लाया ना। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। हम मास्टर प्रेम के सागर बनेंगे तब तो और आत्माएं आएंगी ना। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। कल भी बाबा ने बोला, हाँ फूल बनो, बनाओ, माली बनो। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। क्या करना है ये समझ तो अभी मिलती है ना, वहाँ दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। रोज सुन रहे हैं लेकिन समझा नहीं सकते। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। भला आप यहाँ रह रहे हो, आ रहे हो, लेकिन याद ही नहीं करते, स्वदर्शन चक्र फिराते ही नहीं, तो फिर बाबा कहते वो तो जैसे कि एब्सेंट है। जो प्रेजेंट है, जिसके दिमाग में, दिल में, मन बुद्धि में बाबा प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंट लगेगी ना, उसको प्रेजेंट भी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जो सदैव बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वही यहाँ प्रेजेंट हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो, भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। भूल गए, ज्ञान भूल गए, योग भूल गए, बाबा को भूल गए, तो फिर क्या है, एब्सेंट है। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञानामृत हो, तब प्राण तन से निकले। कैसी दशा में प्राण तन से निकले? मुख में ज्ञानामृत हो, तब प्राण तन से निकले, बाबा की याद हो। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंतकाल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी, यह खाऊं। किसी को पानी पूरी चाहिए, किसी को पिज़्ज़ा चाहिए, किसी में भी बुद्धि अटकी रहती है। बस एक बार खिला दो, थोड़ा सा चखा दो, देखो हॉस्पिटल में है तो भी ये खाना है, वो खाना है, बस एक बार खा ले। कई बार तो वेंटिलेटर पे रहते हैं तो भी मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज़ ही याद आती रहेगी, यह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद न आए। तो त्रिकालदर्शी हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, ज्ञानामृत मुख में हो, कान में हो और बाबा की याद हो, ऐसी दशा में प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। आत्मा जब जाती है तो कोई संबंधी साथ जाएगा क्या? आई थी तो कोई संबंधी आया था पुराना? साथ में तो नहीं आया ना, हिसाब किताब है इसलिए आए, वो अलग बात है, लेकिन न कोई साथ आता है न कोई साथ जाता है। तो बाबा कहते हैं बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है, लोभ भी कम नहीं। अपना शरीर ही साथ नहीं जाता तो
और कुछ क्या और कोई क्या साथ जाएगा। तो लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, किसी वस्तु वैभव में बुद्धि अटकी हुई है वो भी नहीं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझें। समझदार को इशारा काफ़ी है। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। कैसे सीने से लगाएं? बाबा को सीने से लगा लो, बाबा की याद को सीने से लगा लो, सीने में बसा लो, दिल में बसा लो। दिखाया ना हनुमान ने सीना चीर के, श्री राम। तो बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओ हो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, मुख से नहीं कहना है, अजपा जाप चलता रहे, श्वासों श्वास बाबा याद रहे, समाया हुआ रहे, हम उनमें समाये रहें और वो हम में, मैं तुझ में तू मुझ में। तो बाबा कहते हैं अजपा जाप चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। एक बाबा की याद में शरीर छूटे, उस सेकंड, अंतिम सेकंड बाबा याद रहे, उसके लिए हर सेकंड जब यहाँ बाबा को याद करेंगे ना, तब वो अंतिम सेकंड में बाप याद आएगा। पता नहीं कौन सा सेकंड अंतिम सेकंड है। तो बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। आसान है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद न आए। वरदान, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। बाबा परिभाषा बताते हैं राज ऋषि की। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, राजा की सर्व प्राप्ति है, हमें अधिकारी हैं हम, उसका नशा, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति है। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। सब कुछ होते हुए भी बुद्धि से उपराम, बुद्धि कहीं अटकी हुई नहीं है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है, ये अलौकिक नशा, वो है राज ऋषि। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, ये नहीं कि साधन यूज नहीं करने हैं, किनारा कर लिया वो नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। नहीं मिले तो फिर परेशान हो रहे हैं ऐसा भी नहीं, या उसके बिना रह नहीं सकते, या फिर उसी चीज का आकर्षण है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये नहीं कि साधन नहीं है तो साधना कर ही नहीं सकते हैं, एसी नहीं है तो योग लगेगा ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते हैं, गीत नहीं है तो मन भाग रहा है, लाइट चाहिए, गीत चाहिए, ये साधन चाहिए, बहुत तरह के अपने आप को जंजीरों में, धागों में, सूक्ष्म धागों में बांध रखा है, तो चेक करना है। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। बहुत ही गहरी लाइन्स हैं,
बाबा कहते हैं पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया। हाँ, देह के संबंधी पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, खुद की देह, पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव। हाँ, देह अभिमान अभी भी है, अव्यक्त में नहीं है, व्यक्त में है, बाह्य मुक्ता है, अंतर्मुक्ता नहीं है, अव्यक्त स्थिति में नहीं है, आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो वो व्यक्त भाव, वैभवों का भाव। हाँ, सुख, साधन, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब चाहिए। बाबा कहते हैं इन सब आकर्षणों से सदा और सहज ही दूर रहने वाले। कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे, कोई भी सुनहरी मृग हमें भरमाए नहीं, मंजिल से दूर न ले जाए। ऐसे राजऋषि हमें बनना है। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। बिजली चली गई, क्या करेंगे? साइंस के साधन, सबके लिए बिजली चाहिए। हुआ ना अभी अमेरिका में, हाँ, सब कुछ ठप, खाना ही नहीं, गैस ही नहीं। तो साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। बाबा ने तो पहले ही बता दिया कि एक दिन सब कुछ ठप हो जाएगा। तो फिर साधनों को यूज करना है लेकिन मिसयूज नहीं करना है, ओवर नहीं करना है, अधीन नहीं बना लेना है, अपने आप को गुलाम नहीं बनाना है कि साधनों के हम गुलाम बन जाएं, ऐसा नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। मम्मा कहती हैं, देखो मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परमात्मा है, श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है, पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है, न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई दिखाते हैं ना, तो मम्मा कहती हैं कि जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है। हाँ, हम क्या है? पांडव शिव शक्ति सेना है। तो परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। और कौन है वो? शिव बाबा हैं। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म हैं, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म, आत्मा शांत स्वरूप, और प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। हाँ, तो शरीर हमारा कैसा? देवताई शरीर, देवता धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, देख रहे हैं ना अभी धर्म कर्म सब की कितनी ग्लानि। तो मम्मा कहती हैं कि इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल
बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। तो हमारी तो विजय निश्चित है। कब? जब हम बाबा के साथ होंगे तब। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। अब चेक करो, बाबा हमारा सारथी है। मैं आत्मा इस रथ में रथी। भगवान को बना लो, बाबा को बना लो सारथी, तो विजय तो निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट, 5 स्वमान आज भी लेंगे। कौन है हम? मास्टर प्रेम का सागर। मास्टर प्रेम का सागर, तो प्रेम गंगा बहानी है। दूसरा, विश्व कल्याणी। तीसरा, ईश्वरीय संतान है, तो नो मतभेद नो मनभेद, ईश्वरीय संतान। चौथा, स्वदर्शन चक्रधारी। और पांचवा, राज ऋषि। ओम शांति।